आज का हमारा विषय सामाजिक समरसता और संत परंपरा है। जब ये व्याख्यानमाला की योजना बन रही थी, समान नागरिक संहिता और सामाजिक समरसता शायद सबसे उपयुक्त थी। और दूसरा यह है कि वक्ता कौन है। पर इस बार एक तीसरी चीज भी तय करने की योजना थी। विषय क्या होगा, वक्ता क्या होगा, इसके साथ यह भी तय करना था कि श्रोता कौन होंगे। तो श्रोता कौन होंगे, इसके लिए एक विचार मंथन प्रारंभ हुआ। ऐसा लगा कि दोनों दिन में बुद्धिजीवी वर्ग ने तो उपस्थित रहना ही है, लेकिन कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको पहले दिन और कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको कि दूसरे दिन टारगेट करने की, लक्षित करने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता पर होने वाले व्याख्यान में ये सबसे आवश्यक चीज यह थी कि ये जो बैठी हुई संसद यहां पर है, जो बात सुनने के लिए आई है, ये खुद समरसता का भाव लिए हुए हो, सारे समाजों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए पहला निर्णय यह लिया गया कि सारे समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लगभग 41 समाजों को सूचीबद्ध किया गया, इनके समाज प्रमुखों से भेंट की गई, छोटी बड़ी मुलाकात, छोटी बड़ी बैठकें ऐसे 41 समाजों में आयोजित की गई। जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसे 30 श्रेणियों में पहले ही बांटा गया था, जिसके लिए एक योजना चल ही रही थी। फिर और ऐसा ध्यान में आया कि ये जो सामाजिक समरसता टूटती है, ये जो सामाजिक समरसता का विघटन होता है, ये जो भेद विभेद के बीच पड़ते हैं, ये पहली बार किस आयु वर्ग में पड़ते हैं। तो ऐसा ध्यान आया कि साधारणतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने का वो समय, कॉलेज में जाने वाला वो समय, यही वो समय है जिस समय इस भेद को एक नन्हा बच्चा बड़ा होता हुआ पहचानता है। तो फिर 9 कॉलेजेस को चिन्हित किया गया, ऐसे कॉलेजेस जिनमें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस के बच्चे पहुंच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। ऐसी 9 संस्थाओं को चिन्हित कर उनसे भी आने का आग्रह किया गया। और तीसरा, जिसे आज यहां आप सबके बीच देखना सबसे हर्ष का विषय है, तो ऐसा लगा कि सामाजिक समरसता का निर्माण इस समाज में कौन कर सकता है। तो सामाजिक समरसता का निर्माण इस देश की आदि शक्ति, इस देश की मूल शक्ति, जो इस देश की मातृशक्ति है, सिर्फ वही कर सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए। इसके लिए एक अलग योजना और अलग बैठकों का क्रम चला। ऐसी कुल 30 श्रेणियां जो बुद्धिजीवी वर्गों की थी, 41 समाज, 9 संस्थाएं और महिलाओं का जो हमारे मीडिया के मित्रों की। और यहाँ जितने भी मीडिया के मित्र उपस्थित हैं उन्हें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज आपको यहाँ का निमंत्रण सिर्फ रिपोर्टिंग और मीडिया ब्रीफिंग के लिए नहीं है। आज आप एक श्रेणी के रूप में भी आए हैं, क्योंकि समरसता का निर्माण जैसा मीडिया कर सकता है, शायद किसी और संगठन में उतनी शक्ति नहीं। हम आभारी हैं पुलिस प्रशासन और इंदौर शहर के प्रशासन के, जिसके कारण ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, वक्ता, विषय और श्रोता तीनों चीज की अपनी योजना थी। तो यह आपके मन में साधारणतः आया होगा कि यह व्याख्यानमाला की आवश्यकता क्यों, आज इस विषय को उठाने की आवश्यकता क्या। और अगर यह विषय उठाना आवश्यक है ही सही, तो मुझे ही यहां बुलाने की आवश्यकता क्या। अभी पीछे कुछ कार्यकर्ता मुझे ऐसी जानकारी दे रहे थे कि बोले भाई साहब, इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हमको फोन कर ऐसा, जिनको हम फोन पर आने का आग्रह कर रहे थे, वो हमें कह रहे थे कि आप दिन में पहले ही 2 फोन और कर चुके हो, आप भूल जा रहे हो, बार बार फोन मत करिए। तो ऐसा आग्रह पूर्वक आपके यहाँ आने की अनिवार्यता क्या है। थोड़ा सा समय को रिवाइंड करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो हमें ये विषय समझ में आएगा। सन 2014 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग था। इमरजेंसी को अगर हटा दें, और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी को भी जोड़ दें, तो शायद स्वतंत्रता के पश्चात यह पहली ऐसी घटना थी जब बिना किसी संवैधानिक संकट के पूरा हिंदू समाज जाति ताति के विभेद को मिटाकर इकट्ठा हुआ और उसने अपना एक स्पष्ट जनमत दिया। लेकिन जैसे ही ये जनमत हमको दिखाई दिया, जैसे ही ये एकत्रित संगठित होता हुआ हिंदू समाज हमें दिखाई देने लगा, तो भेद विभेद और विघटन डालने वाली शक्तियां भी सक्रिय हो गई। कुछ ऐसे लोग जिनकी राजनीति का आधार सिर्फ ये जात पात का विघटन, ये बटा हुआ हिंदू समाज ही है। कुछ ऐसे लोग जिनको शायद बरसों से राज करते करते इस देश को गुलाम रखने की आदत पड़ चुकी है।
कुछ ऐसी बाहरी शक्तियां भी जिनको कि ये संगठित एकत्रित होता हुआ हिंदू समाज भारतवर्ष भयाक्रांत कर देता है, वो भी सक्रिय हुई और फिर कुछ घटनाएं होनी प्रारंभ हुई। दादरी में एक दुखद घटना हुई और दादरी की इस दुखद घटना के बाद कई ऐसे लोग जिन्हें कि अवार्ड मिल गया था, वो पा गए थे ऐसा नहीं है, कई ऐसे लोग जिन्हें कि अवार्ड मिल गया था, उन्होंने अवार्ड वापस करना प्रारंभ किया। 8 नवंबर 2015 जब तक कि बिहार में चुनाव की वोटिंग समाप्त नहीं हुई, यह अवार्ड वापसी चलती रही और 8 नवंबर 2015 तक मेरा जो भारत है, मेरा भारत असहिष्णु था, इंटॉलरेंट था। 8 नवंबर 2015 के बाद दूसरी चीजें प्रारंभ हुई। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी एक घटना हुई। अब अफजल गुरु के, अब याकूब मेनन नहीं था, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले, इस भारत मां के विघटन की बात करने वाले लोगों पर जब कार्रवाई हुई, तब से मेरा भारत तानाशाह हो चुका है। यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक योजना का नतीजा है ये एकता, ये संगठन, ये चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ एकता और संगठन जैसा हो। तो इस योजना का विरोध कैसे किया जाए? ये योजना चलती कैसी है? ये योजना भ्रामक प्रचार से चलती है, गलत बातें प्रसारित कर गलत बातें मन में बिठाते। आशय साफ है, अगर ऐसे दुष्प्रचार से लड़ना है तो इसके लिए हमारा हथियार, हमारा अध्ययन मात्र ही हो सकता है। हमें सिर्फ चिंता नहीं करनी इस देश के भविष्य की, चिंतन भी करना है। प्रभावित नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, अध्ययन करना है और फिर अपना निर्णय लेना। जब निर्णय ले लें और जब निर्णय पर पहुंच जाएं तो बिना डरे, बिना झिझक उसे कहना है, उसे कर दिखाना है। यह व्याख्यानमाला इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर इस दुष्प्रचार को हमें रोकना है, अगर ये एकत्र समाज हमें बनाए रखना है, तो इसके अलावा, इस विचारों के मंथन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आप सबका यहां होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा समर्थ भारत आप चाहते हैं, आप समर्थ भारत चाहते हैं, उसका निर्माण सिर्फ आप कर सकते हैं। आप समरस भारत चाहते हैं, उसका निर्माण सिर्फ आप कर सकते हैं। आप सशक्त भारत चाहते हैं, उसका निर्माण भी सिर्फ आप कर सकते हैं। और भारत मां को उस विश्व गुरु के स्थान पर हम अगर पुनर्स्थापित कर सकते हैं तो ये काम सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। वंदे मातरम। गुप्त जी की कुछ और पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह देश भारतवर्ष है। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे आदरणीय विद्वान अध्यक्ष डॉक्टर नाइक जी, मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति यहां पर प्रदान की और हम सबके बीच में उपस्थित है आदरणीय मंजीत सिंह जी भाटिया जी, डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला समिति के आदरणीय शैलेंद्र महाजन जी, इस सभागृह के अंदर उपस्थित हमारे सभी सर्वप्रथम आदरणीय संत जन, जिनका स्थान तो वास्तव में इस स्थान पर होना चाहिए, लेकिन उन सब संतों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं। इस सभागृह के अंदर उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक, हिंदू भाइयों बहनों, मातृशक्ति का बड़ा उल्लेख यहां पर हुआ, उन सबको सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात यहां पर प्रारंभ करता हूं। स्वाभाविक है जब समरसता की बात आएगी हिंदुस्तान के अंदर और सामाजिक समरसता की बात आएगी तो हमें इस देश के प्राचीन इतिहास को समझना पड़ेगा। और प्राचीन इतिहास यानी कोई 100-200 साल, 1000-2000 साल पुराना मात्र नहीं, अनादिकाल से जब मनुष्य ने अपनी आंखें खोली तो हिंदुस्तान को एक सुसंस्कृत, सुसभ्य
संस्कृति के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा। होंगे तमाम देश दुनिया के अंदर, लेकिन विकास के पथ पर, संस्कृति के पथ पर हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का दर्शन सर्वप्रथम हिंदुस्तान के अंदर जो आया वो एक मानव दर्शन था। हमारे ऋषियों ने तप के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से और संपूर्ण जगत के बारे में विचार करना प्रारंभ किया। केवल मानव शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं के बारे में मात्र नहीं, तो इस समस्त जगत के अंदर सबके आने का उद्देश्य क्या है, उनका सबका आपस में संबंध क्या है, मनुष्य का मनुष्य से संबंध क्या है, केवल मनुष्य का मनुष्य से नहीं तो मनुष्य का प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से क्या है, चराचर जगत से संबंध क्या है, इन सब प्रश्नों के ऊपर एक खोजपूर्ण दृष्टि, विश्लेषण हमारे ऋषियों ने किया, मनीषियों ने किया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई इस धरती के ऊपर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे पे अवलंबित हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे पर अवलंबित होते हुए, और हमें अपना जीवन जीना है और आगे बढ़ना है। और ये जो श्रेष्ठ विचार है कि एक दूसरे पर यदि हम सब लोग अवलंबित है, एक दूसरे के साथ में जीना है, तो वो श्रेष्ठ भावना हम सबके हृदय के अंदर आना चाहिए। वह एक मानसिकता हमारे हृदय के अंदर आनी चाहिए। वो ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों के अध्ययन से, खोज से, प्रयोगों के माध्यम से और ऐसे मौलिक विचार जनमानस को दिए कि उन विचारों पर चलने के पश्चात मनुष्य के, व्यक्ति के सोचने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उन्होंने कहा कि ये सारा जो चराचर जगत है इसमें एक ही सत्ता विराजमान है, एक ही ईश्वर तत्व विराजमान है, और वो एक ईश्वर तत्व सबको व्याप्त करके है। और इसलिए हम देखेंगे ईशावास्य उपनिषद के अंदर सर्वप्रथम ये बात कही गई, ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जब भावना लोगों को ध्यान में आई, व्यक्तियों को ध्यान में जब आएगी कि हम अलग अलग दिखने में भले होंगे, रूप रंग में हम भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके अंदर एक ही परम तत्व विराजमान है, एक ही ईश्वर विराजमान है, तो वो अपनत्व की भावना आती है। वरना दिखने में मैं अलग हूं, आप अलग हैं, हमारे रूप रंग, पहनावा, भाषा, भूषा सभी तो भिन्न है। फिर ऐसी कौन सी चीजें जो हमको जोड़ती हैं? वो ईश्वरीय तत्व है, एक ही आत्म तत्व, एक ही ब्रह्म जिसको कहा गया ईशावास्य विदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। और उसने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा हुआ है। यह हमारे मौलिक चिंतन का प्रथम बिंदु था, जिससे हमारा संकुचित विचार विस्तृत होकर के बृहद होता है और संपूर्ण जगत को ही अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जो दूसरा मौलिक विचार हमारे यहां पर ऋषियों ने रखा, उन्होंने कहा कि ये ईश्वर जो है सबके अंदर है, समस्त चराचर जगत के अंदर है, प्राणी मात्र के अंदर है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर इसको भली भांति समझाया और ये कहा कि ईश्वरम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के अंदर, सभी जनों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर मैं हूं, ईश्वर के रूप में विराजमान हूं, सबके भीतर एक ही हूं। और आगे उन्होंने और मजेदार बात कही कि मैं हूं, लेकिन मैं किसी के पास भी छोटे या बड़े स्वरूप में नहीं हूं। और इसलिए भगवत गीता के अंदर वो कहते हैं समस्त सर्वेषु भूतेषु, विराजमान तो है, वो एक तत्व ब्रह्म तत्व सबके अंदर है। और ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर अधिक है, किसी के अंदर कम है। इसको हमारे पर ऋग्वेद के अंदर भी कहा गया था कि ऐसा नहीं है कहीं पर कि किसी के अंदर वो ब्रह्म तत्व कम मात्रा में है, किसी के अंदर वह श्रेष्ठ तत्व अधिक मात्रा में है। ऋग्वेद में तो यह कहा कि वो बीच की स्थिति में भी नहीं है, वो सबके अंदर समान रूप से विराजमान है, समान रूप से। ऐसा श्रेष्ठ विचार, ऐसा श्रेष्ठ दर्शन हमारे ऋषियों ने,
हमारे मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे समाज सुधारकों ने इस धरती के ऊपर प्रस्थापित किया, उसका मूल कारण एक था कि वे चाहते थे कि सबका कल्याण हो। हमारे भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत ये रहा, हम केवल स्वयं के बारे में विचार करने वाले लोग कभी भी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। व्यक्ति मात्र का स्वयं का विचार करने वाले नहीं रहे। और इसलिए हमारे के ऋषियों ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके सुख की, कल्याण की कामना करने वाला ये हमारा उच्च तत्व, ये हमारा उच्च दर्शन, भारत का दर्शन सदियों से, हजारों वर्षों से, कई युगों से इस धरती पर चलता चला आया। ये हमारे मूल तत्व भारतीय चिंतन के हैं। हां, समय के साथ साथ इसकी भाषा बदली हो सकती है, इसके शब्द कुछ बदल गए होंगे, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उसको आचरण करने की पद्धतियां बदल गई होंगी, उसको प्राप्त करने के तौर तरीके बदल गए होंगे, लेकिन मूल तत्व यही था कि एक ईश्वर सबके अंदर विराजमान है और समान रूप से सबके अंदर विराजमान है। और एक और महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन के अंदर बात रही, जो डॉक्टर हमारे नाइक साहब ने कहा, चिंतन की धारा को हमारे यहां पर बांधा नहीं गया कि एक ही दिशा से चलेंगे, एक ही प्रकार से विचार करेंगे तो आप सत्य की तरफ पहुंचेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा गया हिंदुस्तान के अंदर। शास्त्रों के अंदर, प्राचीन काल के शास्त्रों से यह बात हमेशा हिंदुस्तान के अंदर समझाई गई, जो कि गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंची थी। नाम भले ही उसको धर्म के रूप में पहुंचाने का कहा गया होगा, लेकिन मूल विचार यह था कि यह मूल सिद्धांत उसके पास में पहुंचना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुस्तान के अंदर, आज उसके शब्दों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का इतना प्राचीन इतिहास, हजारों वर्ष पुराना, वहां पर यह कह दिया गया, एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको विविध तरीके से उद्भाषित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और जो सामने वाला जन है उसकी स्थिति को समझते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति को, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उसके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तौर तरीके भिन्न हो सकते हैं। एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति। और इसके ऊपर सैकड़ों वर्ष तक हिंदुस्तान का समाज चलता था, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। इन मौलिक तत्वों को जनमानस के अंदर स्थापित करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाना पड़ती थी। इसलिए एक जमाने के अंदर, वैदिक काल के अंदर, हमारे यहां पर यज्ञ संस्कृति हुई और अग्नि को ही साक्षी मान करके उसमें आहुतियां देते हुए व्यक्ति अग्नि को सर्वाधिक पवित्र मानते हुए उसके समक्ष प्रतिज्ञाएं लेता था, संकल्प करता था, और इस मूल अवधारणाओं के ऊपर चलते हुए न केवल स्वयं के जीवन को बल्कि पृथ्वी के चराचर जगत को सुखी करने का संकल्प किया करता था। लेकिन ये जो वैदिक पद्धतियां थी, इसमें धीरे धीरे तरह तरह प्रकार की पूजा पद्धतियां, कर्मकांड धीरे धीरे इसके अंदर शामिल होने लग गए। कहीं कहीं इसमें धन का, कहीं कहीं इस पर ज्ञान का बाहुल्य धीरे धीरे स्थापित होता चला गया। जन सामान्य के हाथ से, सामान्य वर्ग के हाथ से ये सारे के सारे कर्मकांड होना संभव नहीं होते पाए। अनेक वर्षों की इस सारी श्रृंखला के अंदर और इसमें धीरे धीरे कहीं न कहीं कोई विकृतियां आई, कर्मकांड आडंबर में बदलने लग गए। मैं ही कर्मकांड कर सकता हूं और एक गरीब वर्ग के अंदर पैदा हुआ अन्य कोई व्यक्ति इस कर्मकांड को नहीं कर सकता है, ऐसी धारणाएं धीरे धीरे स्थापित होने लग गई, आचरण में आने लग गई। और उस समय जब लोग विचार करते थे, जिनको हम वर्णाश्रम के अंतर्गत दूसरे तीसरे से किसी वर्ण के अंदर कहते थे, जब उनको लगा कि हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं है, हम सत्य का शोधन कैसे करें, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, हम अंतिम सत्य का दर्शन कैसे करें, ऐसे समय में अनेक महात्माओं ने इसी मौलिक तत्व को रूप और रंग बदल करके उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। और जो कर्मकांड थे, जो आडंबर थे, उनका डट करके मुकाबला किया। उनमें प्रथम व्यक्ति यदि कोई देखा जाएगा तो भगवान बुद्ध का नाम हम ले सकते हैं। अपने आप को परिष्कृत करने की इतनी ताकत ये हिंदुस्तान की माटी के अंदर थी। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने समता का, ममता का जो सारा विषय आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखा, और वो रख करके एक उपेक्षित समाज को,
जिसके पास तक ये सारा विषय नहीं पहुंच पाता था, उसकी उंगली पकड़ करके, उसकी हिम्मत बढ़ा करके उसको आगे चलने के लिए प्रेरित किया। समता ममता का बुद्ध धर्म हम सब लोग के सामने प्रस्तुत हुआ। भगवान महावीर ने भी ऊंच नीच और छुआछूत और भेदभाव इन सब से ऊपर उठ करके ऐसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन लोगों ने अपने कालखंड के अंदर और समाज के अंदर जो निराशा छाई थी, उस निराशा में एक आशा की किरण जगाई, लंबे समय तक के लिए कोई मार्गदर्शन किया। और जो कुछ कमियां थी, हमारे तत्वों में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन आचरण के अंदर जो कमियां थी, उन आचरण को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया। ये परंपरा हमारे यहां पर समाज सुधार की परंपरा, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान बुद्ध से हमारे यहां पर प्रारंभ होती है। लेकिन जैसा कहा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। एक महापुरुष कोई विचार को रखता है, एक लंबे समय तक उस विचार पर निरंतर चलने वाले उसके अनुयायी रहते हैं। लेकिन एक लंबे कालखंड के पश्चात, चूंकि हमारे यहां पर विचार स्वातंत्र की हमेशा से परंपरा रही है, और इसलिए उसी में से अनेक प्रकार के भाग निकलते चले गए, उपभाग निकलते चले गए, उसी में से पूजा पाठ की नई नई पद्धतियां विकसित होती चली गई, क्योंकि यही कहा गया कि किसी भी मार्ग से चलिए, आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। सैकड़ों वर्षों के इस कालखंड के अंदर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई विकृतियां हर प्रकार के, जैसे वैदिक धर्म के अंदर आई, उसी प्रकार से ये बाद में आने वाले सब प्रकार के धर्म और संप्रदायों के अंदर भी आई। और तब शंकराचार्य आकर के खड़े होते हैं और शंकराचार्य कहते हैं कि वैदिक जो शास्त्र है, वैदिक जो विचार है, वैदिक जो सिद्धांत है, जो दरअसल समस्त मानव जगत के कल्याण के सिद्धांत है, उनको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और उस बात को लेकर के वो संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। लेकिन वो भ्रमण करते समय देखते हैं कि भारत तो और अज्ञान और ज्ञान, इसके बीच में भ्रम में फंसा हुआ है। सत्य क्या है? एक, जैसे बताया उस प्रकार से विचारों का एक बड़ा आंदोलन उस जमाने के अंदर खड़ा हो रहा था। सत्य क्या है? ये ज्ञान का पहलू सत्य है या दूसरे पक्ष के द्वारा रखा जाने वाला सत्य है? उसमें सब प्रकार से संवाद हुए, चर्चाएं हुई, जैसे कि कल डॉक्टर स्वामी जी ने बताया। इस प्रकार से हर प्रकार के संवादों के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से नहीं, शास्त्र के माध्यम से संवाद करते हुए सत्य की ओर जाने का फिर से प्रयत्न उस जमाने के अंदर किया गया और शंकराचार्य उसके अंदर सफल हुए। और शंकराचार्य जी स्वयं जब काशी के अंदर जाते हैं तो देखिए संत आचरण किस प्रकार से करने लग जाते हैं। शंकराचार्य जी काशी के अंदर एक गली में जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, उनके शिष्य उनके साथ में होते हैं और सामने से एक चांडाल चला आ रहा है। उसके कमर पर 4 कुत्ते पट्टे के साथ बंधे हुए हैं। उस जमाने के अंदर स्पर्श और अस्पर्श की भावना नहीं थी। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह बात कही है कि स्पर्श अस्पर्श की भावना तो 5वीं-6वीं शताब्दी के पश्चात हिंदुस्तान के अंदर आई है। हाँ, उन्होंने यह माना है कि उसके पूर्व जो कुछ भी था वो एक अपवित्रता के रूप में था, लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे के अंदर था। आचरण की अपवित्रता से संबद्ध था मात्र, जाति से नहीं था, जन्मना नहीं था। और जब चांडाल सामने से आते हैं तो शिष्य चिल्ला करके कहते हैं कि दूर हटिए, तिष्ठ, खड़े रहिए, बाजू में हुई। तो चांडाल खड़े होकर के शंकराचार्य जी से पूछते हैं कि हे शंकर, आपके ये शिष्य किसको दूर हटने के लिए कह रहे हैं? इसी धरती के जिस अन्न और जल को खाकर के मेरा शरीर बना है पंचतत्वों से, उसी अन्न और जल को खाकर के आपका शरीर बना है, तो क्या आपका शरीर इसी अन्न जल से बने हुए मेरे शरीर को दूर हटने के लिए कह रहे हैं क्या? जो कि एक ही तत्व से बने हुए हैं। या फिर आपके अंदर जो ब्रह्म है, आप एक ही ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो आपके भीतर का ब्रह्म मेरे भीतर के ब्रह्म को दूर हटने के लिए कह रहा है। चांडाल आगे प्रश्न करते हैं शंकर से, क्या आप मुझे ये बताइए कि चांडालों की बस्ती के अंदर जो तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और गंगा जी के अंदर जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्या दोनों प्रतिबिंबों में और दोनों सूर्य के अंदर कोई अंतर है? प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं चांडाल शंकर के सामने। स्वर्ण के घट के अंदर कोई आकाश है और मिट्टी के घड़े के अंदर कोई आकाश है। हे शंकर, मुझे बताओ तुम्हारा तत्व ज्ञान क्या कहता है? ये स्वर्ण के भीतर का आकाश और मिट्टी के घड़े का आकाश, दोनों में कोई अंतर है क्या?
शंकराचार्य जी की आंखें खुल जाती हैं। जिस तत्व मौलिक तत्व दर्शन का मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रतिपादन कर रहा हूं, लेकिन आचरण मेरे जीवन के अंदर आना चाहिए। नमन करते हैं चांडाल को और उसको अपना गुरु स्वीकार। लेकिन शंकराचार्य जी को यह बात ध्यान में आ जाती है कि इस कालखंड में चलते चलते पूजा पाठ पद्धति कर्मकांड इतने विकराल स्वरूप के अंदर पहुंच गए हैं कि मूल उद्देश्य भले ही सत्य को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्त करना है, लेकिन सब अपने अपने पंथ मत संप्रदाय को लेकर के बैठे हैं। शैव है, शाक्त है, सूर्य की उपासना करने वाले हैं, गाणपत्य हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियां उस जमाने के अंदर थी। शंकराचार्य जी ने एक काम किया, सर्वश्रेष्ठ काम किया, उन्होंने पंचायतन पूजा का कार्य प्रारंभ करवाया। हिंदुस्तान के अंदर कोई भेद नहीं है कोई भेद। देखिए, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव केवल जातिगत या ऐसा नहीं है। आज के कालखंड के अंदर भी देखेंगे ये स्वभाव है मनुष्य का कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं मुझे वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ लगने लग जाता है। लेकिन मौलिक चिंतन और मौलिक सिद्धांत क्या कह रहे हैं? एक ही ईश्वर सबके अंदर है और किसी भी रास्ते से जाइए आप सत्य तक पहुंचेंगे। शंकराचार्य जी ने उसको स्थापित किया। ऐसा समय समय पर जब भी भारतीय दर्शन के अनुयायी, भारतीय दर्शन पर चलने वाले लोग मत पंथ और संप्रदायों में बट करके, पूजा पाठ और कर्मकांड के आडंबर में बट करके मूल तत्व को जब उन्होंने दृष्टि विहीन कर दिया, तब कोई न कोई संत, कोई महात्मा, कोई बुद्ध, कोई महावीर उसने खड़े होकर के कान पकड़ करके समाज से कहा कि कपड़े भले भिन्न हो सकते हैं लेकिन भीतर का तत्व एक ही। और ये मेरे भारत का, ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि कोई कालखंड ऐसा ना बीता जिसमें कोई संत ने खड़े होकर के हुंकार न लगाई हो। शंकराचार्य जी के पश्चात तो बड़े लंबे समय तक इसी प्रकार से सारा विचार मंथन सारा चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई जो भारतीयों ने देखी और झेली वो थी 6वीं और 7वीं शताब्दी के पश्चात। हम सब जानते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी में अरबस्तान के अंदर इस्लाम का उदय हो चुका था। और कल डॉक्टर स्वामी जी ने बताया और इतिहास के पन्नों के अंदर यह दर्ज है कि केवल 100 वर्ष के भीतर सारा दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका अपनी मूल संस्कृति को, विचार को, तत्व को भूल गया और इस्लाम के झंडे के अंदर परिवर्तित हो गया केवल 100 साल के अंदर। और 6वीं 7वीं शताब्दी से लगातार हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण उसी विचारधाराओं के द्वारा, उन आक्रमणकारियों के द्वारा चलता चला आ रहा है। लेकिन मेरा हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात कौन सी है? राजाश्रित हिंदुस्तान कभी नहीं रहा। कितने ही बार हमारे राजा पराजित हुए लेकिन हिंदुस्तान पराजित नहीं हुआ। कारण क्योंकि भारत की आत्मा राज्य के अंदर नहीं थी, सत्ता के भीतर नहीं थी, सत्ता के अंदर नहीं थी। दूसरे देश सत्ता गवाते ही धर्म भी गया, संस्कृति भी गई, भाषा भी गई, लोग भी समाप्त हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में सत्ता जाने के पश्चात भी धर्म नहीं गया, मूल तत्व नहीं गया। ये जो दूसरी बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आई 7वीं और 8वीं शताब्दी में, उसका मुकाबला करना भारी पड़ने लग गया। क्योंकि ये केवल वैचारिक आक्रमण मात्र नहीं था। वैचारिक आक्रमण होता तो कब का हम इसको समाहित कर लेते। ये तो एक शस्त्र के आधार पर चला हुआ आक्रमण था कि सारे हिंदुस्तान को हमारे विचार के अंदर समाहित कर लेना है, समाप्त कर देना है। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के चले हुए लोग जिन्होंने 100 साल में समाप्त कर दी यूरोप आधा। तो ये संतों के कर्म है। और 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी से चलता हुआ ये आक्रमण, हम आश्चर्य करेंगे कितने वर्षों तक लगातार भारत पर आक्रमण होते रहे। उन सारे आक्रमणकारियों के मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उतना समय भी नहीं आज। लेकिन लगभग 300, 400, 500 साल तक लगातार ये भिन्न प्रकार का जो आक्रमण हिंदुस्तान के अंदर होता रहा, इसमें एक उथल पुथल मची भारतीय समाज के अंदर। किसी भी पंथ को मानता होगा लेकिन भारतीय समाज के अंदर एक उथल पुथल मची कि अब क्या होगा। हमारे यहां तो हम एक दूसरे के साथ में किसी भी पंथ से चलते हुए लेकिन गलबैयां करके चला करते थे। लेकिन ये नया प्रकार का जो आक्रमण आया है, मजहब आया है, विचार आया है, ये तो सबको समाप्त करने पर तुला हुआ है। ऐसे समय में सुरक्षा कैसे की जाए,
बचा कैसे जाए, धर्म कैसा बचाया जाए, इसके ऊपर विचार प्रारंभ हो गया। संस्कृति कैसे बचाई जाए। 300-400 साल तक सोचिए, अभी देश को आजाद हुए कितने साल हुए, लेकिन 300-400 साल तक यदि लगातार आक्रमण हो रहे हैं तो एक विचारवान समाज भी सर्वप्रथम तो आत्मरक्षा के ही उपक्रम में जुट जाएगा कि पहले कैसे बचा जाए। जान सलामत, सिर सलामत तो पगड़ी हजार, विचार तो तभी बचेगा। और इसलिए इनके साथ संघर्ष करते 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 और लोग धीरे धीरे संकुचित होने लग गए। ये जो आक्रमण आया, इसने न केवल धन लूटा, धन लूटता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, धन भी लूटना प्रारंभ किया, धर्म भी समाप्त करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार के आक्रमण ने जीवन की सुरक्षा भी समाप्त कर दी। विशेष रूप से महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, मातृवत पर दारेशु, इस हिंदुस्तान की माटी के अंदर बच्चा बच्चा कहता था। यह बाहर से आया हुआ आक्रमण करता पराई स्त्री को, पराई नारी को मातृवत नहीं देखता था, उपभोग की वस्तु के रूप में, और उसने उसको दृष्टि दी, वैसा देखने लगा। ये एक नया दृष्टिकोण। भारत के लोग अचंभित हो गए कि भाई इसके साथ कैसे लड़ा जाए। धन बचाना जानते, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म बचाना, जीवन की रक्षा करना, हमारी मातृशक्ति को बचाना है। ऐसे समय में केवल जान बचाना, सुरक्षा, आत्म सुरक्षा की भावना अत्यंत प्रबल हो गई। और आत्म सुरक्षा की भावना अत्यंत प्रबल होने के कारण से और धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों के अंदर ही हम उस आत्मरक्षा को करने लग गए कि उसको कैसे किया जा सकता है। और इसके कारण क्या हुआ कि अनेक वर्षों के तपस्या से, प्रयासों से जो एक संस्कारित समाज था, एक संगठित समाज था, वो धीरे धीरे बिखरने लग गया। सब अपने अपने सामर्थ्य से लड़ रहे थे और इसी में से कुछ रीतियां आने लग गई, जैसे बाल विवाह आ गया। क्योंकि जब युवतियों की सुरक्षा करना है, बालिकाओं की सुरक्षा करना है, और ये परधर्मी विधर्मी आकर के हमारी बालिकाओं को उठा करके ले जाते हैं, उसके पूर्व ही उसका विवाह कर दिया जाए, तो बाल विवाह आ गया। दिन में विवाह नहीं कर सकते, इसलिए रात्रि विवाह आ गए। स्त्रियों को और देखने का दृष्टिकोण बदल गया विधर्मियों का, इसलिए पर्दा प्रथा आ गई। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रथाएं धीरे धीरे समाज के अंदर आने लग गई, जो आगे चल करके कुरीतियां बन गई। उनसे बचाने के लिए, विधर्मियों से बचाने के लिए सब लोगों ने अपने ग्राम स्तर पर, अपने रिश्तेदारियों के स्तर पर और कुछ आवरणों को बनाना प्रारंभ किया कि जान भी बचे, रीति नीति और परंपराएं भी बचे। और इन व्यवस्थाओं को धीरे धीरे कठोर करते गए। ये कठोरता, ये नियम, ये धीरे धीरे चलते चलते और एक विकृति में बदल गए। सर्वप्रथम तो अस्पृश्य हिंदुस्तान के अंदर केवल म्लेच्छों को ही कहा जाता था। जो गोमांस को खाते थे, दूसरा कोई अस्पृश्य नहीं था। गोमांस खाने वाला ही म्लेच्छ कहलाता था, अस्पृश्य कहलाता था। लेकिन जब ये म्लेच्छ यहां रहने लग गए तो उनके साथ में सत्संग करने वाले, उनके साथ में रहने वालों को भी हीनता की दृष्टि से देखा जाने लग गया कि उनके साथ संवाद यदि संपर्क रखेगा इन म्लेच्छों के साथ में, तो हमारे समाज को, हमारे धर्म, हमारी रीति नीति और परंपराएं टूटती हैं। और इसलिए उनको थोड़ा सा भिन्न स्थान और हीनता की दृष्टि से देखा जाने लग गया। किसी समाज को नहीं, व्यक्ति को, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी वर्ण के अंदर पैदा हुआ व्यक्तियों, उसको इस रूप में से देखा जाने लग गया। और इसी में से धीरे धीरे आगे चलते चलते हमारी वर्ण व्यवस्था न जाने क्यों, किसी अहंकार के कारण से या अज्ञानता के कारण से धीरे धीरे जातियों में विभाजित होने लग गई। जातियां उपजातियों में विभाजित होने लग गई। हाथ से उत्पादन करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनकी व्यवसाय के अनुसार अपनी अपनी जातियां बनने लग गई। क्योंकि छोटा ग्रुप हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बहुत बड़े की चिंता करना आक्रमण के समय में, संकट के समय में, हम देखते हैं अभी भी कुछ होता है तो कॉलोनी वासी इकट्ठे हो जाते हैं। अभी उस मोहल्ले में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपने कॉलोनी की चिंता करो सबसे पहले, अपने मोहल्ले की चिंता करो सबसे पहले। इस प्रकार से आत्मरक्षा के भाव के अंदर ये जातियां, उपजातियां धीरे धीरे निर्मित होने लग गई। और हम जानते हैं कि संकट कभी अकेला नहीं आता। संकट आता है तो विकृतियों को लेकर के आता है। और 50 साल तक, 100 साल तक, 150 साल तक, 200 साल तक लगातार इन परिस्थितियों के अंदर रहने के कारण से हमने मूलतः ये क्यों बनाई थी व्यवस्था, इसको हम भूल गए। और फिर वही कठोर आवरण, वही कठोर नियम हमारी जातियां, उपजातियों के अंदर स्थापित हो गए और दोष गहराता चला गया।
जैसे जैसे ये भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों के अंदर हमने अपने आप को विभाजित किया सुविधाओं के लिए, तात्कालिक सुविधाओं के लिए, वैसे वैसे अमीरी का और गरीबी का भेद प्रारंभ हो गया। आज के समाज के अंदर भी देख सकते हैं हम, सुसभ्य पढ़े लिखे समाज के अंदर भी देख सकते हैं हम। आज जिसको एक जाति कहा जाता है, उस जाति के अंदर भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव आप अनुभव कर सकते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो ये अमीरी का, गरीबी का, ये श्रेष्ठता का, कनिष्ठता का, ये ऊंच का, ये नीच का, ये भाव धीरे धीरे इसमें से पनपना प्रारंभ हो गया और दुख, अपमान और तिरस्कार का ऐसा निंदनीय स्वरूप हिंदुस्तान ने देखा जो भगवान ने किसी को न दिखाया। ऐसा स्वरूप, वो हिंदू समाज जिसके मूल तत्व कहते हैं कि एक ही ईश्वर सबके अंदर है, वो हिंदू समाज जो कहता है कि वो ईश्वर एक तो है सबके अंदर लेकिन समान रूप से है, समस्त सर्वेषु भूतेषु, वो भूल चुका उस बात को। आडंबर के अंदर, रीति नीतियों के अंदर, सुरक्षा, महज सुरक्षा की भावना के अंदर उसने अपनी जाति का जो एक कठोर दायरा बना था उसी को वो श्रेष्ठ मानने लगा, दूसरे के जाति के कठोर दायरे को वो निकृष्ट मानने लग गया। ऐसा निकृष्टतम व्यवहार हिंदुस्तान के अंदर प्रारंभ हो गया। लेकिन सौभाग्य हिंदुस्तान का कि मौलिक ये रीति नीति और इन सब चीजों को आचरण में तो भले आने लग गया, लेकिन मौलिक विचार ने कभी भी इन व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए भूले हुए, भटके हुए समाज का मार्गदर्शन करने के लिए संत खड़े हुए। उन्होंने देखा कि जो काम शस्त्र से नहीं हो सकता है वो शास्त्र से करना पड़ेगा, और जो काम शास्त्र से नहीं हो सकता है वो आचरण से करके दिखाना पड़ेगा। और मित्रों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हर कालखंड के अंदर ऐसे संत मुनि हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए जिन्होंने देखा कि आक्रमण का मुकाबला करना है और समाज दब्बू होता चला जा रहा है, शस्त्र से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, धर्म पे से, विचार पे से, मौलिक सिद्धांतों पर से आस्था उठती चली जा रही है। तो उन्होंने कहा इनको भक्ति भाव समझाना पड़ेगा। भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है जो श्रद्धा टिका करके रख सकती है इस कालखंड के अंदर। और इसलिए भक्ति मार्ग का आंदोलन, भक्ति मार्ग के संत हमें हिंदुस्तान में आते हुए दिखाई देते हैं। दक्षिण के अंदर रामानुजाचार्य जी कहने के लिए उस जमाने के अंदर उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने आने वाले आसन्न संकट को भांप लिया कि यदि ये सभी समाज के लोग एकजुट होकर के यदि नहीं खड़े हुए तो जाति हमारी कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे मौलिक तत्व दर्शन भी समाप्त हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक समरसता की, समत्व की भावना पुनः सबके भीतर लाने की आवश्यकता है, सुसंगठित होने की आवश्यकता है। रामानुजाचार्य जी वृद्धावस्था के अंदर जब नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, अद्वैत का दर्शन वो लोगों को दिया करते थे, और जब नदी में स्नान करने के लिए वृद्धावस्था में जाते थे तो दो ब्राह्मण युवकों के कंधों पर हाथ रख करके सीढ़ियां नीचे उतर के नदी पे जाते थे, और वहां स्नान करने के पश्चात जब भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में वापिस ऊपर चढ़ते थे तो उस जमाने में कहे जाने वाले दो अनुसूचित जाति के युवकों के कंधों पर, अछूत, उस जमाने में अनुसूचित जाति नहीं कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहा जाता था, उनके कंधों पर, उन युवकों के कंधों पर हाथ रख करके भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। और तथाकथित सवर्ण लोगों ने उनको लताड़ा कि गुरुजी ये क्या करते हो आप? नहाने जाते समय ब्राह्मणों का कंधा और ऊपर जाते समय अछूतों का कंधा। बोले जब मैं नीचे स्नान करने के लिए जाता हूं नदी के अंदर, तब मैं तन की शुद्धि करने के लिए जाता हूं, और जब भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर जाता हूं तो जो मैं अद्वैत का सिद्धांत तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे भीतर वो अद्वैत समाहित है कि नहीं, इसलिए तुम जिसको अछूत कहते हो उनके कंधों पर हाथ करके जाते हो। नदी में स्नान करना तन की शुद्धि है, और इस प्रकार से, इस पद्धति से ऊपर जाकर के भगवान के दर्शन करना मेरे मन की शुद्धि है। ये संतों ने किया, उन्होंने भय नहीं किया। लताड़ने वाले उस जमाने में भी थे, पैसा देने वाले उस जमाने भी थे, लेकिन उन सारे लोगों को धता बताते हुए उन्होंने कहा सत्य का सिद्धांत ये, यदि अद्वैत को मानते हो तो किसी भी मनुष्य के बीच में भेद ना करो। आगे चलकर के रामानंद स्वामी जी आए, और अद्भुत रामानंद स्वामी जी भी काशी के अंदर ब्राह्मण परिवार के अंदर पैदा हुए। उस जमाने के अंदर
जो व्यवसायों के कारण से कहलाई जाने वाली छोटी जातियां बन गई, जिनको आज आप पिछड़ी जाति कह सकते हो या सूचित जाति कह सकते हो, इस प्रकार के समाजों के समूह थे। उनको कोई दीक्षा नहीं देता था, उनको कोई ज्ञान नहीं देता था, उनको कोई नजदीक नहीं बिठाता था। रामानंद स्वामी जी ने परंपराओं को तोड़ करके, परिस्थिति को समझते हुए, मौलिक विचारों को स्थापित करने के लिए समाज के सब वर्गों के लोगों को दीक्षा दी। रामानंद स्वामी ने दीक्षा दी हर समाज के व्यक्ति को। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके 12 प्रमुख शिष्य माने गए हैं, 12। और वो जो रामानंद स्वामी के 12 प्रमुख शिष्य थे, उन 12 प्रमुख शिष्यों में कबीरदास जी जुलाहे थे, संत रविदास जी चर्मकार समाज से आते थे, तो धन्ना जाट समाज से आते थे, पीपा जी क्षत्रिय थे, सेना नाई थे। किस जाति का नाम लेंगे? इतना ही नहीं तो महिलाओं को भी ज्ञान देने की पात्रता है, ये उन्होंने सिद्ध करने के लिए सुरसरी और पद्मावती नाम की 2 महिलाओं को भी दीक्षा दी और उनको भी गुरु का स्थान दिलवाया। ये सब 1300 के आसपास की, 1200-1300 के आसपास की बात मैं आपको बता रहा हूं। रामानंद स्वामी ने ऐसे भिन्न भिन्न जातियों के अंदर, समाजों के अंदर, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों के अंदर भी उत्साह का भाव निर्मित करने के लिए, उनका भी पक्का बना रहे, घबराए नहीं, डरे नहीं, समर्पण ना कर दे बाहर से आ रहे आक्रमण के सामने। उन्होंने सबको कहा कि खड़े रहिए आप, डट करके। जो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं कि तुमने ब्राह्मण होते हुए भी इन सबको दीक्षा दी, उनको उत्तर मैं दूंगा, लेकिन आप सबके अंदर भी वही ईश्वरीय तत्व विराजमान है। संत किसी एक जाति का नहीं होता है, संत ज्ञान से बनता है, अनुभव से होता है, आचरण से होता है। और इसलिए आप सब किसी भी समाज के अंदर जाकर के ज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं, ज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं। और हम देखेंगे कहां सामाजिक समरसता, कहां अछूत का भाव, एकत्व का भाव कितना जबरदस्त था। संत रविदास जी चर्मकार कुल के अंदर पैदा हुए, लेकिन हम देखेंगे कि उनके सबसे प्रमुख शिष्याओं में किसको माना जाता है? संत मीरा जी को। चित्तौड़ के राणा कुल ने रविदास जी महाराज को अपना गुरु माना। उनकी बहू संत मीराबाई, उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु माना। और केवल गुरु मात्र माना नहीं, उनको चित्तौड़ के किले पर बुला करके सम्मान पूर्वक हाथी पर बिठा करके पूरे किले पर उनका जुलूस निकाला, सम्मान किया, चवर डुलाया। कहां राणा क्षत्रिय कुल में पैदा हुए राणा और उनकी कुलवधू, और कहां चर्मकार समाज के अंदर पैदा हुए संत रविदास जी। कहां पर है अछूत की भावना? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो क्या हमको उनसे कोई सीख नहीं लेना? और ज्ञान भी कैसा अद्भुत। संत रविदास जी तो निर्गुण के उपासक थे, लेकिन मीराबाई तो सगुण की उपासक थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहां भी भेद नहीं, जाति का भेद नहीं है, उपासना की पद्धति का भेद नहीं है। रविदास जी निर्गुण के उपासक है, बने रहिएगा निर्गुण के उपासक, लेकिन उनकी शिष्या सगुण की उपासक है। रविदास जी ने कहा उस माध्यम से चलिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आप कर लोगे। इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां हो सकती है? इससे ज्यादा विचार की स्वतंत्रता कहां है? धर्म स्वातंत्र इससे अधिक कहां है? पंथ स्वातंत्र इससे अधिक कहां है? सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं। संत रविदास जी जनमानस के और आदर्श बन गए। केवल एक जाति के नहीं, बड़े बड़े उच्च कुल के लोग उनको अपना गुरु मानने लग गए। और जिन्हें पिछड़ी जाति कहा जाता है, अंत्य जाति कहा जाता था, वे तो जैसे उनके दीवाने हो गए। जो इधर उधर कहीं समता ममता ढूंढने के लिए बाह्य आक्रमणकारियों के थोड़े बहुत नजदीक जाने लग गए थे, उन्होंने रविदास जी का पल्लू पकड़ लिया और धर्म के रास्ते पर चल पड़े। अब हमें धर्म से कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन ये बात चुभ गई सिकंदर लोदी को। उसने अपने पीर को भेजा, सदना पीर, और उसको कहा कि यार एक काम करो कि ये संत रविदास जी हैं, जरा इनको यदि इस्लाम में अंदर ले आओगे तो इनके लाखों लोग हमारे अनुयायी बन जाएंगे जी। सदना पीर गए, शास्त्रार्थ किया, और रविदास जी की बातों से, उनके तत्व ज्ञान से, उनके आचरण से इतने प्रभावित हो गए कि गए थे सदना पीर उनको समझाने, लेकिन उनके ही शिष्य बनकर।
रविदास जी ने, महाराज ने उनको रामदास नाम दिया। जैसे इंदौर में आए थे देशभक्ति सिखाने, लेकिन अनुशासन सीख करके चले गए। ये संत रविदास जी का चरित्र। और रविदास जी को फिर सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि समझाने की कोशिश की कि तुम इस्लाम के अंदर आ जाओ, तो संत रविदास जी क्या कहते हैं? वेद धर्म सच्चा धर्म, निर्मल वाका ज्ञान। वेद वाक्य निर्मल धर्म, निर्मल वाका ज्ञान, सच्चा धर्म, निर्मल वाका ज्ञान। ये सच्चा धर्म छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? रविदास जी कहते हैं। और गुस्सा आ गया सिकंदर लोदी को, ये समझता नहीं है, हमारा राज्य चल रहा है, तलवार की भाषा इसको समझाना पड़ेगी, धमकी दे दी गई, जान हाथ से तोड़ना पड़ेगी। रविदास जी घबराए नहीं, संत रविदास जी, उन्होंने लिख करके भेजा सिकंदर लोदी को कि मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा। क्या कहते हैं? मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा। मैं दब्बू नहीं हूं कि डर जाऊं तुमसे, मैं बाल भी नहीं हूं। उसकी परिभाषा डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से की कि लालच में आ जाऊं, मूर्ख नहीं हूं, गंवारा नहीं हूं कि ज्ञान नहीं मेरे पास में। मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहूं ताल किनारा। गंगा जी को त्याग करके तुम्हारे तलैया में क्यों आऊं? मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहूं ताल किनारा। प्राण तजू पर धर्म न देहूं, तुमसे शाह सत्य कह देहूं। चोट शिखा कबहू नहीं त्यागू, वस्त्र समेत देह भले त्यागू। ऐसे अपने लोगों को बचाने वाले संत हुए हिंदुस्तान के अंदर। और इनकी परंपरा यहां नहीं रुकी, आगे चलते चलते बाद के कालखंड के अंदर ये उत्तर भारत का सारा आंदोलन, भक्ति का आंदोलन दक्षिण के अंदर भी चलता है, महाराष्ट्र के अंदर चलता है, और वहां पर एक बड़ी परंपरा खड़ी हो जाती है। छोटे छोटे समाजों को ज्ञान देने वाली, उत्साहवर्धन करने वाली, संबल प्रदान करने वाली। भरोसा रखो, धैर्य रखो, दिगमगाओ मत, ये आंधी भी चली जाएगी। और उसमें कैसे कैसे संत खड़े होते हैं, केवल उनका नाम उल्लेख भर आज कर पाऊंगा मैं। उसमें हर समाज में सावता माली आते हैं, माली समाज से सावता, संत सावता माली समाज से, तो नामदेव जी दर्जी समाज से, तो जोगा तेली समाज से, और सिंगाजी ग्वाला समाज से। श्यामा चूड़ी वाला है, गोरा और राका कुम्हार है, बंका और चोखा महार है, और रजब लोहार है। ये सब संत भले तथाकथित कहलाने वाली छोटी जाति के अंदर हुए हो, लेकिन इनको सम्मान समाज के प्रत्येक तबके ने दिया है। और नामदेव जी तो उत्तर भारत के अंदर, फिर पंजाब क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। इसमें ज्ञानेश्वर जी का भी नाम लेना होगा, तुकाराम का भी नाम लेना होगा, कितने ही संत हैं। और पंजाब के अंदर नामदेव जी महाराज चले जाते हैं। उसके पश्चात एक अत्यंत विभूति वहां पर आविर्भूत होती है गुरु नानक देव जी के रूप में। पढ़ते हैं वो समाज को, परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, और 5 यात्राएं उन्होंने निकाली उसमें, पूरे भारतीय उपखंड जिसको कहा जाता था उस सारे क्षेत्र के अंदर। और चलते चलते उन्होंने कहा कि ये ऊंच नीच की भावना समाप्त होना चाहिए। इसलिए 3 बातें गुरु नानक देव जी ने समाज के सामने रखी। बाहर वालों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हम तो इकट्ठे हो जाएं। और गुरु नानक देव जी ने कहा, एक संगत, एक पंगत। एक जाजम पर बैठ करके ज्ञान की चर्चा करेंगे, और एक पंगत में बैठ करके भोजन करेंगे, कोई किसी भी जात से क्यों ना आता हो। और तीसरी चीज दी गुरुद्वारा, धर्मशालाओं की स्थापना की उन्होंने, गुरुद्वारा। इसमें भी सब समान रूप से निवास करेंगे। संगत, पंगत और गुरुद्वारों की परंपरा गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ की, सभी भेदभाव को दूर करने। ये देन है उनकी भारतीय समाज के लिए, मार्गदर्शन है संतों का भविष्य की पीढ़ी के लिए। और ये यहां नहीं रुका, गुरु नानक देव जी ने इस मार्ग पर चलते चलते लोगों का संबल न केवल बढ़ाया, बल्कि ये भी देखा, सतर्क भी किया। अभी तक जो केवल भक्ति की मात्र यात्रा थी, भक्ति के द्वारा धर्म को बचाने की कोशिश थी, उन्होंने आगाह किया कि ये बाबर की
बाबर जो है पाप की बारात लेकर के आया। ठीक है ना, बाबर पाप की बारात लेकर के आ गया, और इससे यदि मुकाबला करना है तो सबको संगठित होकर के करना पड़ेगा, मिलजुल करके रहना पड़ा। गुरु की परंपरा वहां पर प्रारंभ होती है पंजाब के क्षेत्र के अंदर, और लोग उन्हीं मौलिक तत्वों की ओर फिर से आकर्षित होने लग जाते हैं जो हमारे वैदिक काल के ऋषियों ने दी थी, और उस पर चलते 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 गुरुओं की परंपरा प्रारंभ होती है। एक अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा, ज्ञान की परंपरा, आचरण की परंपरा, बलिदान की परंपरा। गुरु तेग बहादुर जी कश्मीर के पंडित आ जाते हैं उनके पास में कि औरंगजेब का कटारा चल रहा है, क्या किया जाए बताइएगा। बोले धर्म पर टिके रहो। कैसे टिके रहे? गुरु तेग बहादुर जी ने कह दिया कि जाओ उनको कह दो, यदि तेग बहादुर को तुमने इस्लाम ग्रहण करवा दिया तो हम सारे पंडित भी इस्लाम में आए। और कैसे कैसे अत्याचार किए हैं उसकी एक लंबी कहानी है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली के अंदर आज जहां शीशगंज गुरुद्वारा बन गया है, उस स्थान पर लाकर के कटार से उनकी गर्दन अलग कर दी जाती है, बलिदान हो जाते हैं, शहीद कर दिया जाता है, उनकी भाषा में कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन धारा रुकती नहीं है, लोग घबराते नहीं है। कितने गुरुओं को मारोगे, हर घर से बहादुर निकलेगा। कितने गुरुओं को मारोगे, हर घर से एक लड़ाका निकलेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह संकल्प लेते हुए पंजाब के उस सारे क्षेत्र के अंदर हर परिवार से एक बालक धर्म की रक्षा करने के लिए दीजिए, ये इतिहास गवाह है। और खालसा पंथ की स्थापना हर घर से निकला, सारी जाति के भेद समाप्त हो गए। कोई खत्री था, जो प्रथम 5 थे उनमें से खत्री थे, उसमें से जाट थे, उसमें रसोईया थे, उसमें सब प्रकार की जातियों के नाई भी थे। ऐसे सब जातियों से 5 भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों से, जिनको आप उच्च कह दो कि नीच कह दो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सबको एक अपना गुरु स्वीकार किया। सर्वप्रथम दीक्षाली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जाति के भेद को समाप्त किया, वर्ण के भेद को समाप्त किया, छुआछूत के भेद को समाप्त किया। ये परंपरा कहां रुकने वाली है? ये तो अनवरत चलती चली आ रही है। और ये परंपरा, इसी परंपरा के अंदर एक और संत हो गए, और उन संत का नाम है, जिन्हें संत तो नहीं कहते लोग, लेकिन संतत्व से कम नहीं थे। वे थे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आदरणीय डॉक्टर साहब ने उनके बारे में बहुत ही मार्मिक बातें बताई, और सत्य है बिल्कुल। उनको धर्म से परहेज कतई नहीं था, धर्म से कोई परहेज नहीं था डॉक्टर साहब को, बाबा साहब। लेकिन धर्म के ऊपर न चलने वाले जो आचरण थे, दुराचरण थे, दुराचरणों को वो दूर करना चाहते थे। क्या क्या नहीं झेला पूजनीय बाबा साहब ने अपने बचपन से, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि महू के अंदर पैदा हुए, मिलिट्री का शासन था, मिलिट्री के कैंपस में रहते हुए कुछ भी उनको भेदभाव महसूस नहीं होता था। महार जाति के अंदर पैदा हुए थे, उस जमाने के अंदर अछूत जाति जिसको कहा जाता था। लेकिन जब पिताजी का रिटायरमेंट हो गया बाबा साहब के, और अपने गांव सातारा पहुंच जाते हैं, तब पहली बार उनको अनुभव होता है कि अरे ये जात और बिरादरी भी कुछ होती है, और ऊंच और नीच भी कुछ होता है। जब गांव के नाई इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारी कटिंग नहीं बनाएंगे, आश्चर्य, छोटा सा बालक अचंभित रह जाता है, ये क्या है, आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन पिता ने समझाया, अब ये देखना पड़ेगा, ये मेरे समाज की परिस्थिति है। लेकिन भीमराव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, और अपने बुद्धि के आधार पर पढ़ते 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 आगे बढ़ने लग गए। कितने अनुभव उन्होंने देखे। बंबई के अंदर एफएसएन कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, एक सवाल बोर्ड के ऊपर रखा जाता है, आप बच्चों में से कौन इसका हल कर सकता है? सिर्फ एक हाथ खड़ा होता है, भीमराव अंबेडकर का। और टीचर उनको कहते हैं कि आइए आइए सवाल को हल कर दिए। वो दौड़ करके आना चाहते हैं, लेकिन शेष बच्चे खड़े हो जाते हैं, नहीं 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 सर, इनको वहां पर मत आने दीजिए। क्यों? वो बच्चा होशियार है, वो सवाल का हल कर सकता है, तुम आओ नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि इन बोर्ड के पीछे हमारे टिफिन रखे हुए हैं, यदि इसने इस बोर्ड को छू लिया तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा।
दुख की बात है, निकृष्टतम बात है। स्कूल के अंदर पढ़ते समय टाट पट्टी पर बैठे हुए, प्यास लग रही है, कोई भी बच्चा उठ करके बाहर जा सकता है, मटके में रखा हुआ पानी पी सकता है, लेकिन भीमराव को यदि पानी पीना है तो चपरासी का इंतजार करना पड़ेगा। क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर, क्या सोच रहा होगा बालक? अरे हम में से कोई विचार करे, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, प्रतिभावान हैं, अधिकार प्राप्त भी हैं, लेकिन इसी शहर के कलेक्टर के अंदर आप जाते हैं और किसी अधिकारी ने आपको समय देने के पश्चात भी 2 घंटे यदि बाहर खड़ा कर दिया तो आपके दिल पर क्या बीतती है? कुछ तो बीतती होगी, कुछ तो अपमान महसूस करते होंगे। वो बालक, बच्चे बाल्यावस्था से क्या क्या नहीं अपमान महसूस, पढ़े लिखे, दुनिया के अंदर गए, सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करके आई। कल डॉक्टर स्वामी जी ने कहा कि असल पंडित तो डॉक्टर अंबेडकर सबसे इतनी डिग्रियां उस जमाने में हिंदुस्तान के किसी भी वर्ण के व्यक्ति के पास में नहीं। हाँ, यह काम उन्होंने जरूर किया कि अपने समाज के लोगों को धरती से उठा करके खड़ा करूंगा। वो क्यों है दलित, वो क्यों है पतित, उनको सबल बनाऊंगा, उनको सक्षम बनाऊंगा, उनको शिक्षित बनाऊंगा, माता बहनों को शिक्षित बनाऊंगा। और ये काम उन्होंने किया। लौट करके आने के पश्चात तो अनेक उदाहरण है, बड़ौदा के अंदर नौकरी करने लग जाते हैं और चपरासी भी उनको फाइल फेंक करके देता है टेबल के ऊपर। ये अधिकारी, ये दुर्व्यवहार उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखा और उसके बाद उन्होंने तय किया अपने समाज की उत्थान के लिए मुझे मेरा पूरा जीवन समर्पित करना है। और किया उन्होंने भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 के अंदर उसका निर्माण किया। और आप आश्चर्य करेंगे, 1924 में जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया डॉक्टर बाबा साहेब ने, उसमें उनके साथ केवल अनुसूचित जाति के या दलित या पतित और महार मात्र नहीं थे, उन्होंने अपनी उस सभा के अंदर कई ब्राह्मणों को भी रखा था, ब्राह्मणों को भी रखा था। यह क्या सिद्ध करता है कि बाबा साहब किसी जाति से घृणा नहीं करते थे। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण है लेकिन इसकी भावना शुद्ध है, मुझे धर्म का बहिष्कार नहीं करना है, धर्म में आए हुए दुराचारों को दूर करना है। इसलिए उन्होंने सबको साथ में लेकर के काम किया। आगे अनेक सत्याग्रह किए, महाड़ का सत्याग्रह किया 1927 के अंदर। तालाब में पानी पीने के लिए जब जाते हैं तो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग लठ लेकर के खड़े हो जाते हैं, आप इस तालाब का जल पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अवर्ण समाज के हो, आप अछूत समाज के हो। और बाबा साहब कहते हैं कि वो मैं सामने देख रहा हूं कि कुत्ता वहां पर पानी पी सकता है, गधा वहां पर मूत सकता है, और हम क्या गधों से और कुत्ते से भी गए गुजरे? और ये आप लोग, आप ब्राह्मण, आप श्रेष्ठ जन, आप कहते हैं एक ब्रह्म सबके अंदर है। क्या हम जीव नहीं है? क्या हमारे अंदर प्राण नहीं है? क्या हमारे अंदर चेतना नहीं है? पूजनीय बाबा साहब की वेदना उभर करके सामने आ गई। और पूजनीय बाबा साहब पूछते हैं, प्रश्न उनसे करते हैं कि हमें क्यों अधिकार नहीं भाई इसको छूने का, जल पीने का अधिकार क्यों नहीं है? वही तुम्हारा शरीर, वही मेरा शरीर। हाँ, भक्ष्य और अभक्ष्य के आधार पर तुम यदि यहां पर हमको जल पीने से इनकार करते हो तो मैं कहता हूं कि मैंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया, कोई अभक्ष्य चीज नहीं खाई, मुझे पानी पीने दो, लेकिन नहीं पीने दिया। और तुम्हारे समाज में कोई अभक्ष्य कुछ भी कर ले तो उसको इस तालाब में जाने दोगे? गोमांस को खाने वाले मुसलमान को गले में बिठा करके यहां पर चाय उनके साथ पी सकते हो, लेकिन तुम्हारे ही समाज में पैदा हुए हम सब लोग ऐसे अछूत हो गए कि जानवर से भी गए बीतते हैं। कितना समझाने का प्रयत्न किया पूजनीय बाबा साहब ने, लेकिन ना समझो को समझ नहीं आई। इसके पश्चात 1930 में कालाराम मंदिर का आंदोलन वो उन्होंने प्रारंभ किया नासिक के अंदर। ये कालाराम मंदिर के अंदर हम प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। ये राम भी हमारे उतने ही है जितने तुम्हारे हैं, हिंदुत्व के ऊपर हमारा उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। हम इस मुख्य प्रवाह के अभिन्न अंग हैं, हमें भगवान के दर्शन करने दीजिए। सैकड़ों लोगों को लेकर के कालाराम मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहां पर लठ लेकर के फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब की बार साथ में आए हुए नौजवान पूजनीय बाबा साहब के साथ के, वो कहते बाबा साहब केवल एक इशारा कर दीजिए, अंदर मंदिर में दर्शन कर लेंगे। और जब तर्क और कुतर्क और बहस होती है तो पूजनीय बाबा साहब उन ब्राह्मण श्रेष्ठों को कहते हैं कि राम के दर्शन करना तो केवल हमको इसलिए है मंदिर में आकर के
कि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम अछूतों के मंदिर में आने के बाद भी भगवान और मंदिर कभी भी अपवित्र नहीं होते, वरना राम तो हमारे दिल में बसे हैं। हमें केवल इतना सिद्ध करना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन नहीं मानना था तो नहीं माना गया। और जब लखेटों ने कहा साथ में आए हुए साथियों ने कि आप एक इशारा करिए, केवल 1 मिनट के अंदर सबके सिर फोड़ करके अंदर हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। अब पूजनी बाबा साहब ने कहा, यदि अपने बांधुओं का खून बहा करके मुझे भगवान के दर्शन करना है तो मुझे ऐसे दर्शन नहीं करना। मैं इनको अवसर दूंगा, समझने का अवसर दूंगा, अपने तत्व ज्ञान को पढ़े, शास्त्र को पढ़े। भगवान के दर्शन करने की आस रखते रखते उनकी धर्म संगिनी रमाबाई 1935 के अंदर शांत हो जाती है। और ये कहते कहते कि मुझे भगवान के दर्शन भी तुम नहीं करा पा रहे हो, इतने तुम पढ़े लिखे हो, इतने तुम ज्ञानी हो, इतना समाज में तुम्हें सम्मान प्राप्त है, लेकिन तुम मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं करा सकते। राम के दर्शन करने की रट लगाते लगाते रमाबाई शांत हो जाती है और बाबा साहब का हृदय टूट जाता है। उसी दिन आक्रोश के अंदर आकर के वेदना की सर्वोच्च पीड़ा अनुभूत करते हुए पूजनी बाबा साहब घोषणा करते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मैं आज ये घोषणा करता हूं। शर्मनाक बात पढ़े लिखे लोगों के लिए, एक ही तत्व सबके अंदर विराजमान है, उनको कहने के लिए तहलका मच गया पूरे देश के अंदर। बाबा साहब धर्म छोड़ दिए, बाबा साहब के लाखों अनुयायी, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। तरह तरह के लोग जाकर के उनके पास में वार्ता करने लग गए, चर्चा करने लग गए, कुछ लोग तो प्रलोभन देने लग गए, कुछ की बाछें खिल गई। ब्रिटेन में पैसा इकट्ठा होने लग गया, हैदराबाद में पैसा इकट्ठा होने लग गया। लेकिन बाबा साहब ने उनके नजदीक आए हुए सभी वरिष्ठ लोगों को, ज्ञानी लोगों को चर्चा के अंदर ये बात कही कि ये बात सही है कि मैं अपने समाज के लोगों की उन्नति करना चाहता हूं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है आपके समाज के लोग, और इसलिए मैं इनको कोई दिशा देकर के जरूर जाऊंगा, मैं इनका उत्थान करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जो कोई भी निर्णय करूंगा वो हिंदुस्तान के हित में ही होगा, हिंदुस्तान के अहित का 1% विचार भी मेरे दिमाग में नहीं। और 21 साल पूरा इंतजार करते हैं पूजनी बाबा साहब। उसके बाद 1956 में विजयादशमी के दिन जाने के पूर्व ये घोषणा करते हैं कि मैं मेरे लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूं। इस्लाम और ईसाईयत के मुंह पर एक तमाचा मार करके जाता है। मुझे बताइए, पूज्य बाबा साहब संत की श्रेणी में आएंगे कि देवत्व की श्रेणी में उन्होंने, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष इस हिंदुस्तान की धरती पर आए, उन्होंने लोगों को झकझोरा, खड़ा किया, जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, लेकिन लोग है कि जगने को तैयार नहीं। तो ऐसे संतों की परंपरा आगे चलते चलते बाद में स्वामी दयानंद भी आए, आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया छुआछूत को मिटाने का। स्वामी श्रद्धानंद आए, उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए बहुत बड़े काम हिंदुस्तान के अंदर किए, लेकिन एक काम हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा हुआ, जिसने कभी नहीं कहा कि हम छुआछूत मिटाएंगे, जिसने कभी नहीं कहा कि हम जाति भेद को नहीं मानते हैं, जिसने कभी नहीं कहा कि हम जाति तोड़ेंगे, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पहले दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया, हम सब एक हैं, कोई जात बिरादरी नहीं। महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर के अंदर आते हैं और आने के पश्चात देखते हैं कि वर्धा के अंदर, और वो देखते हैं कि ये सब एक पंगत के अंदर बैठ करके भोजन करने वाले लोग हैं। संघ के अधिकारी से पूछते हैं, अरे इसमें सब समाज के लोग हैं क्या? संघ के अधिकारी कहते हैं, हाँ सभी समाज के लोग हैं, उसमें क्या है? इसमें अछूत समाज के लोग कौन कौन है? अधिकारी कहते हैं, हमको नहीं मालूम, ये अछूत क्या होता है, हम तो मानते ही नहीं, हम तो सबको एक ही मानते हैं, एक मनुष्य है। आपने कहा इंसान, सब हमारे यहां तो मनुष्य है, हिंदू हैं हम सब, हिंदू संगठन है हमारा, हम सारे के सारे हिंदू हैं। महात्मा गांधी जी पूछते हैं, मैं पूछ सकता हूं क्या? अधिकारी ने कहा, आप पूछ सकते हैं, आप महात्मा हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, महात्मा को सारे अधिकार हैं। महात्मा गांधी जी ने पूछा, तुम में से अछूत कौन कौन है?
एक ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। देखो, मैं कहता था आपके यहां पर आप कहते हो हिंदू संगठन, लेकिन तो लोगों ने कहा कि अछूत तो ये समझते नहीं है, आप जिस परिभाषा में अछूत चाहते हो वो पूछिए। उन्होंने कहा महार कितने, तो बीसी हाथ खड़े हो गए। उनसे पूछा तुम सबके साथ रहते हैं, एक मटके का पानी पीते, एक पंगत में भोजन करते, हम इनको परोसते, ये हमको परोसते, ऐसा आनंद का जीवन हम यहां पर बिता रहे। गांधी जी डॉक्टर हेडगेवार को कहते हैं, जो मैं शास्त्रों में लिखता हूं, पत्रों में लिखता हूं, वो तुम आचरण में उतारो। और गाड़ी यही नहीं रुकती मित्रों, ये परंपरा लगातार आगे पूजनी गुरुजी के कालखंड के अंदर, उडुपी के अंदर 1969 के अंदर धर्म संसद लगती है। सभी शंकराचार्य, मध्वाचार्य, जितने प्रकार के धर्माचार्य हो सकते हैं, उन सबको परम पूजनी गुरुजी गोलवलकर एक मंच के ऊपर ला करके बिठाते हैं, एक जाजम पर बिठाते हैं और शास्त्रार्थ करके, उनसे चर्चा करके, उनसे वार्तालाप करके उनको कहते हैं कि हिंदू समाज को एक नई व्यवस्था दीजिए। देश आजाद हो गया है, लेकिन हम आज भी बिखरे पड़े हुए हैं, कुछ व्यवस्था दीजिए। हमारे कहने से नहीं होता, धर्माचार्यों के कहने से होगा। धर्माचार्यों ने सबने मिल करके एक व्यवस्था दी, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। 1000 वर्ष के इतिहास में धर्माचार्यों के द्वारा सामूहिक रूप से आकर के की गई एक उद्घोषणा थी। कोई हिंदू पतित नहीं है, गर्व से पतित हो सकता है, जन्मतः कोई पतित नहीं है। सबके अंदर वही रक्त है, सबके अंदर वही आत्मा है, आचरण सबका श्रेष्ठ होना चाहिए। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। लेकिन इसको आचरण में लाना, धर्माचार्य ने तो घोषणा कर दी श्रीमुख से, लेकिन ये समाज माने उनकी तब संघ ने इस बीड़े को अपने हाथ में उठाया, करना प्रारंभ किया। संघ के सरसंघचालक तीसरे जिनके बारे में उल्लेख किया गया, बाला साहब देवरस, समरसता की प्रतिमूर्ति थे, समरसता की प्रतिमूर्ति। बाल्यावस्था में घर में शाखा के मित्रों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं और मां से पूछते हैं, 9 साल की 10 साल की उम्र के अंदर, मैं मेरे मित्रों को बुलाऊंगा, मां कहती बुला, उनको रोटी खिलाऊंगा, मां कहती खिला। तो ये मां तो ये जानती है ना, उसमें महार समाज के भी मेरे मित्र हैं, मां कहती तू बिला, कहां बिठाएगी, बाहर के कमरे में। और मधुकर देवरस, बाला साहब देवरस कहते नहीं, बाहर के कमरे में नहीं, जिस जगह तू मुझे बिठा करके खिलाती रसोई में, उस रसोई में उनको बिठा करके खिलाना पड़ेगा। मां कहती हां, केवल रोटी नहीं खिलाना, थाली भी तेरे को ही उठा करके रखना पड़ेगी, जैसे मेरी थाली उठा करके रखती। 9 साल की उम्र में बाला साहब समरसता का संदेश देते हैं अपने घर से। और पुणे की व्याख्यानमाला के अंदर जब आरक्षण के प्रश्न उठते हैं, उस समय एक प्रसिद्ध वाक्य उनका है, इस धरती पर यदि छुआछूत पाप नहीं है तो समझो दुनिया में कोई पाप नहीं। उद्घोषणा, छुआछूत पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं। छुआछूत है क्या? बाला साहब कहते थे, छुआछूत केवल तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के मन का अहंकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाला साहब 2006 में गुरुजी की जन्म शताब्दी हुई, परम पूजनी गुरुजी की जन्म शताब्दी, और उसमें तय हुआ कि सामाजिक समरसता के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। ये केवल विचार मात्र नहीं रहना चाहिए, ये आचरण के अंदर आना चाहिए। और आचरण के लिए प्रयत्न करने प्रारंभ हो गए। स्वयंसेवकों ने शाखाओं में, घर घर में समरसता सम्मेलन किए। और कैसे परिवर्तन आए, केवल 2 उदाहरण आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा, केवल 2 उदाहरण। ये जो नासिक के अंदर कालाराम का मंदिर है, उसके पास में शाखा लगने लग गई थी। कालाराम मंदिर के जो पुजारी थे, उनके बच्चे शाखा के अंदर आने लग गए। संघ की शाखा में आते आते हिंदू हम सब एक, जाति पंथ का भाव न मन में, ये गीत गाते गाते उनके अंदर सामरस्य का भाव उत्पन्न हो गया। और जब ये बात आई कि समरसता सम्मेलन करना है तो हम क्या करें, वो पुजारी परिवार के बच्चों ने, जो अब युवा हो चुके थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया। हमारे पुरखों ने 40 साल पहले एक गलती की थी, हम उस गलती का निराकरण करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं। और उस बस्ती के अंदर हमारे महार समाज के जो बंधु हैं, वो उस समय भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, हम उनको लेकर के आएंगे और भगवान के दर्शन कराएंगे। और समस्त समाज के लोगों ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। डंडे लेकर के आए हुए लोगों के घरों में ये पुजारी परिवार के बच्चे
निमंत्रण पत्र लेकर के जाते हैं महार की बस्ती के अंदर और उनको आमंत्रण करते हैं कि फलाने दिन आप आइए मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए। पहले तो विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन जब उनका विश्वास जगाया जाता है तो फिर सब लोग प्रातःकाल से स्नान ध्यान करके अच्छे वस्त्र पहन करके ढोल ढमाके साथ में नाचते कूदते आते हैं। 50 साल पहले उनके सामने लठ लेकर के खड़े हुए लोग थे, आज हाथ में आरती और दीप और फूलमाला लेकर के खड़े हुए ब्राह्मण खड़े हुए। स्वागत करते हुए सबको अंदर बुलाया जाता है, भगवान की आरती की जाती है। ये सत्य है, आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, आनंद के साथ में सब आनंदित उल्लासित हो जाते हैं। 50 साल से हृदय के अंदर दिलों के अंदर जो जहर उबल रहा होता है 1 मिनट के अंदर आचरण के कारण वो अमृत के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह है आचरण, यह है परिवर्तन। यह बड़नगर के अंदर गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर सामाजिक समरसता बैठक हुई। 40-50 समाज के लोग जैसे आप आए हैं, मंच पर अध्यक्षता कर रहे थे ठाकुर साहब। सारी चर्चा होने के पश्चात कहा किसी को कुछ कहना है, तो एक पीछे के कोने से धीरे से चलता हुआ आया, मुझे अपनी कोई बात कहनी है, कह सकता हूं क्या? उन्होंने कहा कहिए। मंच पर भी आने की हिम्मत नहीं हुई, वहीं नीचे खड़े होकर के बोलते हैं, बातें बहुत अच्छी हुई, चर्चा बहुत अच्छी हुई, मन बड़ा खुश है, लेकिन प्रश्न एक मन में है। मंच के ऊपर जो ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं के गांव से आता हूं और इनके घर के सामने से जाते समय मुझे और मेरे परिवार की महिलाओं को जूते सिर पर रख करके जाना पड़ता है। क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा? काटो तो खून नहीं। संचालक ने पूछा ठाकुर साहब से, अध्यक्षता कर रहे थे, आपका क्या कहना है? बोले उन्होंने अपनी बात कही है तो मुझे कुछ कहना है। अगला कार्यक्रम भोजन का। भोजन पर सब बैठे पंगत के अंदर, तो मंच पर जो रहते हैं उनको एक पंगत के अंदर ही बिठाया गया। तो उन्होंने कहा एक थाली और बाजू में लगाइए। थाली बाजू में लगाते हैं, उस कोने में बैठे हुए और अपने गांव के अनुसूचित जाति के बंधु को बुलाते हैं। भोजन मंत्र शुरू होने के पहले ही घोषणा करते हैं, आज के बाद मेरे गांव में ये कुप्रथा समाप्त, समाप्त, जाति भेद समाप्त। ऐसे परिवर्तन के सैकड़ों उदाहरण आज हमको देश के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन केवल चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, विचार करने से मात्र से काम नहीं चलेगा, अब तो आचरण में इसको लाने की आवश्यकता है। आज सभी प्रबुद्ध श्रोता, विद्वान अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि जी और सामने की ओर हमारे समस्त पूजनीय संत महात्मा भी यहाँ पर बैठे हुए, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे लगता है मैंने समय भी कुछ अधिक आप सब लोगों के सामने ले लिया, लेकिन मुझे लगता था कि विषय की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चर्चा यहाँ पर आप सबके सामने होना चाहिए। आपने इसको ध्यान पूर्वक सुना, समझा, गुना, आचरण करिए, ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतनी मेरी शक्ति नहीं, लेकिन ये चिंतन की मूल धारा लगातार चलती रहे, चलती रहना चाहिए, सतत चलती रहना चाहिए। ये रूखापन देश के अंदर, ये दूरियां देश के अंदर, ये जाति के आधार पर ये अब चलना नहीं चाहिए। जब जब चला है तब तब संतों ने इस रूखेपन को दूर किया है। अपने कमंडल के जल को उन्होंने कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। उस कमंडल के जल को छीट करके उन्होंने फिर से हरियाली का उत्पादन देश के अंदर किया है, फिर से सब समरसता का भाव देश के अंदर निर्मित किया है। ऐसे संतों के उदाहरणों से, संतों की जीवनी से, संतों के कथन से, उनके आचरण से प्रेरणा लेते हुए यदि हम समाज परिवर्तन की दिशा में कुछ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये जितनी चुनौतियां हिंदुस्तान के अंदर आई हुई हैं, उन सब चुनौतियों को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक नई धारा फिर से प्रारंभ हो जाएगी और हमारे मौलिक विचार को फिर से दुनिया देखेगी, सुनेगी, समझेगी। भारत माता